जब मिठाइयों की ट्रॉली लाई गई, 3 परतों वाला सफ़ेद क्रीम से सजा केक सुनहरे किनारे के साथ, अनन्या ने माइक उठा लिया। हॉल एकदम शांत हो गया। वह मुस्कुराई, आंखों में चमक लिए और बोली, मिठाई काटने से पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो सच में यहाँ होने के हकदार हैं। मेरी बहन ने मेरी ओर शादी की मिठाई उछाल दी और चिल्लाई, मैंने सिर्फ अपने लोगों को बुलाया है, तुम यहाँ आमंत्रित नहीं थी। मेरे माता पिता ठहाके मारकर हंस पड़े और पूरा मंडप हंसी से गूंज उठा। आंसू रोकते हुए मैं वहाँ से निकल गई, लेकिन कुछ घंटों बाद जब मैं लौटी तो उनके चेहरे राख जैसे सफ़ेद हो चुके थे। हॉल में हैरानी की सांसें गूंज उठी। अभी अभी पुष्टि मिली है, मैंने फ़ोन उठाते हुए कहा, कि ये भुगतान पलटे जा सकते हैं। मेरे पिता आगे बढ़े, आवाज़ काँप रही थी। ईसा इसे निजी तौर पर बात करते हैं। मैंने उन्हें देखा, सच में देखा। बरसों बाद बात करने का मौका आपको मिला था, आपने हंसना चुना। अनन्या रोने लगी, काजल गालों पर बहने लगा। मेहमान असहज हो उठे, कुछ खड़े हो गए, कुछ तेज फुसफुसाने लगे। मैं कुछ भी रद्द नहीं करूंगी, मैंने आखिर कहा। मैं बस खुद को अलग कर रही हूँ। ट्रस्ट अब उन खर्चों को नहीं उठाएगा जहाँ मुझे परिवार नहीं माना जाता। मैंने माइक राधिका को लौटा दिया, फिर सिर ऊंचा करके बाहर निकल गई। मैंने तुरंत बाद क्या हुआ नहीं सुना, पर घर पहुंचने से पहले ही मेरा फ़ोन लगातार बजने लगा। कॉल्स, मैसेज, वॉइस मेल। माता पिता समझदारी की गुहार लगा रहे थे। अनन्या मुझ पर उसकी शादी बर्बाद करने का आरोप लगा रही थी। दूर के रिश्तेदार जो कभी मेरे लिए नहीं बोले, अचानक बात करने की उतावले होने लगे। अगली सुबह सच्चाई सामने आ गई। ट्रस्ट के बिना भुगतान के वेन्यू ने आगे सेवा देने से मना कर दिया। बैंड चला गया, कैटरिंग स्टाफ समय से पहले समेटने लगा। रिसेप्शन तय समय से कई घंटे पहले ही खत्म कर दिया गया। जो दिन अनन्या की जिंदगी का सबसे खुश दिन होना था, वह अफरा तफरी, शर्मिंदगी और बकाया बिलों में बदल गया। मुझे खुशी नहीं हुई, लेकिन एक और एहसास हुआ, सुकून। सालों में से मैं कम अहम बेटी होने का बोझ ढो रही थी, जिससे उम्मीद थी कि शांति के नाम पर क्रूरता सह ले। उस भूमिका से बाहर निकलना डरावना था, पर आज़ाद करने वाला भी। 1 हफ्ते बाद माता पिता मेरे फ्लैट आए। इस बार न हंसी थी न मजाक, बस माफ़ी, अधूरी, अनगढ़ पर सच्ची। मैंने बिना टोके सुना, तुरंत माफ़ नहीं किया, कहा माफ़ी में वक्त लगेगा और सम्मान के लिए कोशिश। अनन्या ने तब से मुझसे बात नहीं की और वह ठीक है। कभी कभी जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं उन्हें खोना नुकसान नहीं, सुधार होता है। मैं यह कहानी सहानुभूति के लिए नहीं, सोचने के लिए साझा कर रही हूँ। हम कितनी बार परिवार के नाम पर क्रूरता को माफ़ करते हैं, कितनी बार मुश्किल या नाटकीय कहलाने के डर से चुप रह जाते हैं। अगर कभी आपको अपमानित किया गया हो, ठुकराया गया हो, या उन्हीं लोगों ने आप पर हंसी उड़ाई हो जिन्हें आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, तो आप अकेली नहीं हैं और खुद को चुनना गलत नहीं है। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? चुपचाप चले जाते या लौट कर अपनी गरिमा का दावा करते? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।